सुनो ओके हाँ दोनों आया और दोनों यहाँ सुनिए सर्कल जो है नया चैप्टर है सर्कल ठीक है बेटा बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्लास 9th के लिए भी और 10th के लिए भी ओके यस सर। चाहे 9th हो या 10th क्लास क्योंकि 9th क्लास में सर्कल्स रिलेटेड जो आपको पढ़ना है उसमें ज्यादा कंटेंट है एज कम्पेयर टू क्लास 10 ठीक है यानी जो 10th क्लास में आपके पास सर्कल्स हैं उसमें जो सिलेबस है या कंटेंट हम बोले वो बहुत ही कम है एज कम्पेयर टू 9th क्लास 9th क्लास में आपको बेसिक सीखना है डिफरेंट फॉर्म्स के बारे में सीखना है यानी क्लास 9th का जो ये सर्कल्स है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है यही जो है फाउंडेशन है क्लास 10th के लिए यानी जिसको क्लास 9th का सर्कल्स क्लियर हुआ उसको क्लास 10th के जो भी कंसेप्ट उसमें है वो खुद को खुद समझाए ठीक है Yes, बस sir. थोड़े और वहां पर हमें थोड़ा सा जो कंटेंट है वो हमें इंक्रीज करना है एक टॉपिक बाकी पूरा जो है वो 9th क्लास पे डिपेंड है ठीक है मेरा बच्चा ओके इसलिए जो भी चीजें यहाँ पर मैं बताऊं वो याद रखिएगा क्योंकि हमें हर एक चीज जो है कंसेप्ट के लिए पढ़नी है अभी हमारे पास बहुत टाइम है एग्जाम प्रिपरेशन के लिए तो छोड़ने की कोई गुंजाइश नहीं है सबसे पहले अगर हम बात करेंगे सर्कल की डिफरेंट क्लासेस में आप लोगों ने सर्कल के बारे में पढ़ा है सिंपल अल्फाजों में याद रखिए सिंपल अल्फाजों में ठीक है यस सर। सर्कल एक कलेक्शन होती है पॉइंट्स की ठीक है बेटा सर्कल एक कलेक्शन होती है पॉइंट्स की और जो वो सारे पॉइंट्स हैं वो इक्विडिस्टेंट होते हैं एक सिंगल पॉइंट से दैट सिंगल पॉइंट इज नोन एज द सेंटर ऑफ द सर्कल यानी अगर मैं क्योंकि मेरे पास एक लाइन है तो ये लाइन किससे बनती है डिफरेंट पॉइंट्स से जब हम कहते हैं ना लाइन इज ए कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स विच वी कैन एक्सटेंड एंडलेसली जिसको हम एक्सटेंड कर सकते हैं एंडलेसली तो ये जो पॉइंट्स में बहुत सारे पॉइंट जो है मिलाकर एक लाइन बनती है इसी तरीके से सर्कल भी जो है ना ये कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स है उसका मतलब क्या होता है यानी यहाँ पर जो डिफरेंट पॉइंट्स है इन्हीं पॉइंट्स को मिलाकर हमें एक फिगर बनती है जो एक 2D फिगर होती है जिसको हम सर्कल कहते हैं और इसमें जो भी पॉइंट्स है बच्चा वो एक पॉइंट से इक्विडिस्टेंट पे होते हैं जो भी वो पॉइंट्स लाई कर रहे हैं इस बाउंड्री पे वो इक्विडिस्टेंट होते हैं इस सेंटर पॉइंट से और इस सेंटर पॉइंट को हम कहते हैं सेंटर ऑफ द सर्कल सेंटर ऑफ द सर्कल वेरी गुड ध्यान रखिएगा तो अगर किसी ने बोला सिंपल अल्फाजों में सर्कल क्या होता है तो बोलना इट इज अ कलेक्शन ऑफ different points which are equidistant from a single point that single point is known as the center of the circle तो हमारे पास एक मान लीजिए कोई प्लेन है डिफरेंट प्लेन्स के बारे में आपने पढ़ा है आपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में प्लेन पढ़ा है प्लेन क्या होता है ठीक है दिस वुड बी अ प्लेन और इस प्लेन में कोई एक सर्कल में ड्रा कर रहा हूं ठीक है अब मैंने बोला सर्कल क्या होता है ये डिफरेंट एक कलेक्शन होता है डिफरेंट पॉइंट्स का जो जिसमें वो सारे पॉइंट्स जो है इक्विडिस्टेंट होते हैं सेम डिस्टेंस पे होते हैं एक सिंगल पॉइंट से दैट सिंगल पॉइंट इज नोन एज द सेंटर ऑफ द सर्कल ये मेरे पास सेंटर है और इस पे अगर ये पॉइंट है तो इसमें जो ये डिस्टेंस है वही डिस्टेंस यहाँ से भी है वही डिस्टेंस ये होती है वही डिस्टेंस होती है और जो ये डिस्टेंस होती है इसको हम कहते हैं रेडियस ऑफ द सर्कल क्या कहते हैं बेटा रेडियस ऑफ द सर्कल रेडियस ऑफ द सर्कल यानी मेरे पास जो सर्कल है उसमें जो लाइन सेगमेंट बनता है बिटवीन सेंटर पॉइंट एंड द बाउंड्री पॉइंट जो मेरे पास ये बाउंड्री होती है सर्कल की जिसको हम कहते हैं सर्कमफ्रेंस क्या कहते हैं सर्कमफ्रेंस क्या होती है बेटा सर्कमफ्रेंस होती है बाउंड्री ऑफ दी सर्कल और जिसका वैल्यू होता है बराबर 2 पाई आर यानी अगर किसी ने बोला बेटा
हमारे पास जो ये बाउंड्री बनती है सर्कल की, तो उसको क्या कहते हैं बेटा? उसको हम कहते हैं सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल, और उसको सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल बराबर क्या होती है? 2 पाई आर। आपको पता है 2 एक कांस्टेंट वैल्यू है, पाई एक इरेशनल नंबर है जिसका वैल्यू अप्रोक्सीमेट 22/7 है, और रेडियस जो है वो सर्कल की रेडियस होती है। जहां पर ये डिस्टेंस होगी वही वैल्यू हम देकर इसकी सरकमफ्रेंस यानी बाउंड्री निकाल सकते हैं। इसको हम पेरीमीटर ऑफ द सर्कल भी कहते हैं। किसको? सरकमफ्रेंस को। पेरीमीटर क्या होता है? सम ऑफ बाउंड्रीज। अब यहाँ पर बाउंड्री जो सरकमफ्रेंस ही है ना, Yes, sir. समझ आ रहा है कि नहीं? Yes, sir. अब इसी तरीके से मेरे पास अब सर्कल है, और ध्यान रखिएगा मेरे पास मान लीजिए बोर्ड एक प्लेन है, क्लियर Yes, sir. है कि नहीं? अब मैंने एक सर्कल यहाँ पर ड्रॉ किया, लेट दिस बी अ सर्कल, और इसका कोई भी सेंटर पॉइंट है मान लीजिए O, ठीक। लेट इसकी रेडियस जो यहां से यहां तक जो डिस्टेंस है दैट इज R, और सरकमफ्रेंस मान लीजिए इसकी C है। और लेट अगर मैं सरकमफ्रेंस की बात अभी ना करूं, मैं कहूंगा इस सर्कल का नाम पढ़ते कैसे है, तो हम पढ़ते हैं मान लीजिए C एक बेटा सर्कल है, हम पढ़ते हैं ऐसे C बी अ सर्कल विथ सेंटर O एंड रेडियस R, यानी सर्कल जब हम ऐसे लिखते हैं ना, इसका मतलब होता है सर्कल विथ सेंटर O एंड रेडियस R, यानी वो वाला सर्कल बेटा जिसका सेंटर O है एंड रेडियस R है। ठीक है, रिप्रेजेंटेशन हम कैसे लिखते हैं सर्कल, क्योंकि आपको डिफरेंट क्वेश्चंस में ऐसे लिखना है आगे। ठीक है, अब याद रखना है कि मैंने बोला कि ये जो पार्ट मैंने बनाया ये सर्कल है, क्योंकि कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स विच आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम दिस वेरी मच पॉइंट, दिस इज नोन एज द सेंटर ऑफ द सर्कल। एंड जो ये रेडियस जो ये डिस्टेंस फ्रॉम दिस पॉइंट टू बाउंड्री पॉइंट है, इसको हम रेडियस ऑफ द सर्कल कहते हैं, और ये हमेशा लाइन सेगमेंट होता है। क्लियर? Yes, sir. और हमारे पास जो ये बाउंड्री है जिसको हम कहते हैं सरकमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल, और उसका वैल्यू होता है बराबर 2 पाई आर, इसको हम पेरीमीटर ऑफ द सर्कल भी बोलते हैं। ठीक है, डिफरेंट टर्मिनोलॉजी जो मैं बोलूंगा वो याद रखिएगा, तभी आपको अच्छे से समझ आएगा। ठीक है, और इसी तरीके से सरकमफ्रेंस के बाद होता है एरिया ऑफ द सर्कल। आपने याद सुना होगा एरिया ऑफ सर्कल होता है बराबर पाई आर स्क्वायर। क्या होता है बेटा? Pi r square. पाई इज इरेशनल नंबर दैट इज इक्वल टू 22/7, एंड रेडियस आर जो है सर्कल की होगी, उसी अकॉर्डिंग हम उसका एरिया भी फाइंड कर सकते हैं। समझ आ रहा है कि नहीं? Yes, जो sir. मेरे पास ये पॉइंट्स मैं बताऊं वो याद रखिएगा, क्योंकि यही पॉइंट्स आपको यूज करके आगे चलना है। ठीक, क्लियर? नाउ मैंने बोला कि मान लीजिए बोर्ड एक प्लेन है, अब मैंने एक सर्कल डाला, तो कहता है कि सर्कल जो मेरे पास है ये मेरे प्लेन को 3 हिस्सों में डिवाइड करता है। शाबाश, क्या करता है? 3 हिस्सों में डिवाइड करता है। क्लियर? मेरा एक सर्कल जब भी मैं एक प्लेन पे बनाऊं, वो प्लेन को 3 हिस्सों में डिवाइड करता है, यानी मेरे प्लेन को 3 नामों से जो है डिफाइन किया जाता है, बुलाया जा सकता है। जैसे मेरे पास ये सर्कल है, अब इस सर्कल में एक तो ये वाला हिस्सा है जो बाहर की ओर है कि नहीं बेटा? Yes, sir. मान लीजिए मैंने एक सर्कल ऐसे ड्रा किया, अब ये जो सर्कल है इसका कोई सेंटर पॉइंट होगा, लेट कोई भी एक सेंटर पॉइंट है यहाँ, तो मेरे पास जो सर्कल है इसमें ये एक्सटीरियर पार्ट होता है, इसको हम कहते हैं एक्सटीरियर ऑफ द सर्कल। एक्सटीरियर ऑफ द Circle. यानी सर्कल का बाहर वाला हिस्सा जो है दैट इज एक्सटीरियर ऑफ द सर्कल, और जो अंदर वाला है इसको हम कहते हैं इंटीरियर ऑफ द सर्कल। इंटीरियर ऑफ द सर्कल। और बेटा अगर मेरे पास बाउंड्री पे कोई पॉइंट है, हम कहते हैं ऑन दी बाउंड्री। ऑन दी बाउंड्री। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बताऊं, जरा मुझे पास है पी क्यू पॉइंट, जरा मुझे बताए पी एंड क्यू कहां पर लाई कर रहे हैं, तो आप बोलोगे सर इंटीरियर ऑफ द सर्कल है कि नहीं? Yes, sir. इंटीरियर ऑफ द सर्कल है, यानी वो सर्कल के अंदर है। क्लियर? Yes, sir. इसके बाद मेरे पास है पी एंड क्यू। अब मैं बताऊंगा जरा ये पी एंड क्यू कहां पर लाई कर रहे हैं? एक्सटीरियर ऑफ द सर्कल। एक्सटीरियर ऑफ द सर्कल। तो कोई पोजीशन बतानी है ना जिससे मैं डिफाइन करूं ये पॉइंट। हाँ बच्चा यहाँ देखो, मत करो, क्या होगा? लो आराम से रहो, क्या हुआ? मजे से पढ़ो। ठीक है, तो ये पी एंड क्यू जो है बच्चा दो पॉइंट्स है जो एक्सटीरियर में लाई कर रहे हैं। हम कहते हैं पी एंड क्यू लाइज एक्सटीरियर ऑफ द सर्कल, यानी ये बाहर की ओर है। क्लियर? Yes, sir. इसी तरीके से अगर मेरे पास पॉइंट यहां पर होगा, अब बाउंड्री पॉइंट पे है पी, तो मैं कहूंगा पी एंड क्यू लाइज ऑन दिस सर्कल।
वो सर्कल पे लाई कर रहे हैं। तो तीन चीजें हैं, वन इज एक्सटीरियर ऑफ दिस सर्कल, सेकंड वन इज ऑन द सर्कल, थर्ड वन इज इंटीरियर ऑफ द सर्कल। समझ आ रहा है कि नहीं? बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं ये, आपको आगे जरूरत पड़ेंगे, इसलिए मैं जो चीजें पढ़ाऊं वो ध्यान से समझिए। इसके बाद हमने सबसे पहले सर्कल की डेफिनेशन पढ़ी, सर्कल होता क्या है। फिर हमने सीखा रेडियस किसको कहते हैं, समझ आ रहा है कि नहीं। तीसरा हमने सीखा सरकमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल किसे कहते हैं, यानी बाउंड्री ऑफ द सर्कल। ठीक है, बाउंड्री ऑफ द सर्कल दैट इज इक्वल टू वेरी गुड 2 पाई आर। उसके बाद हमने सीखा था एरिया ऑफ द सर्कल किसके बराबर होता है बेटा, पाई आर स्क्वायर, है कि नहीं। इतना हमने सीखा। उसके बाद हमने सीखा एक्सटीरियर क्या होता है, इंटीरियर क्या होता है, और ऑन द सर्कल क्या होता है। इतना क्लियर है? सभी को क्लियर है? अब नेक्स्ट मेरे पास है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं। ठीक है, अरे ठीक है ना। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज जो है मेरे पास, ध्यान से सुनिए। ये मेरे पास सर्कल है, इसका सेंटर पॉइंट O मान लीजिए। ठीक है, ठीक है। क्या है मेरे पास? अरे बोलना क्या है? सर्कल। इसका सेंटर पॉइंट क्या O है कि नहीं? Yes, sir. मान लीजिए इसकी कोई रेडियस है, लेट दिस बी द रेडियस, और मैं इसको R से, स्मॉल r से डिफाइन कर रहा हूँ, डिनोट कर रहा हूँ। तो मैं अगर इसको लिखूं, जरा बोले कैसे लिखेंगे सर? आप बोलोगे सी इज बी द सर्कल, शाबाश बोलो, सी बी द सर्कल विद सेंटर एंड रेडियस। इस तरीके से लिख सकते हैं। Yes, sir. ये एक ऐसा सर्कल है जिसका सेंटर O और रेडियस R है कि नहीं? Yes, sir. अब डिफरेंट चीजें मैंने आपको बोली, सर्कमफ्रेंस, एक्सटीरियर वगैरह। उसके बाद ध्यान से समझ लीजिएगा बेटा, इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिसको हम कहते हैं कॉर्ड ऑफ द सर्कल। शाबाश, क्या कहते हैं? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि बहुत सारे फॉर्मूल्स और बहुत सारे कंसेप्ट्स क्लास 9th के जो भी मैथमेटिक्स में है, उसमें कॉर्ड में बहुत सारा कंटेंट है। क्लियर? क्लियर है ना? कॉर्ड क्या होता है बच्चा? तो देखो, जब भी मैं एक लाइन सेगमेंट डालूं, जब भी मेरे पास एक लाइन सेगमेंट होगा, ये लाइन सेगमेंट होगा जो हमेशा लाई करता है इंटीरियर ऑफ द सर्कल में, और सर्कल को 2 पॉइंट्स पे टच करता है। सर्कल को कहां पर टच करता है? 2 पॉइंट्स 2 पॉइंट्स पे। मान लीजिए मेरे पास एक लाइन सेगमेंट है ऐसे, ये एक लाइन सेगमेंट है बच्चा। Yes, sir. और मान लीजिए इसका नाम मैंने रखा A और B, A और B। तो हम कहेंगे बेटा A भी एक ऐसा लाइन सेगमेंट है जो इंटीरियर ऑफ द सर्कल है, और सर्कल को कितने पॉइंट्स पे टच करता है? 2। अरे बोलना, कितने पॉइंट्स पे टच कर रहा है? 2 पॉइंट्स पे टच कर रहा है। तो हम कहेंगे बेटा ये जो मेरे पास लाइन सेगमेंट है ना, इसको हम कहते हैं कॉर्ड ऑफ द सर्कल। शाबाश, क्या कहते हैं? कॉर्ड ऑफ द सर्कल। क्या वो बाहर हो सकता है? नो सर। अरे बोलना, वो बाहर हो सकता है? नहीं, वो बाहर नहीं हो सकता। हमेशा कहाँ लाई कर रहा है? अरे बोलना, किससे? कहाँ? इंटीरियर ऑफ द सर्कल, बाउंड्री को टच करता है। कितने पॉइंट्स पे? 2। बोलो, ये लाइन सेगमेंट होते हैं कि लाइन होती है? लाइन सेगमेंट होती है कि नहीं? अब मेरे पास ए भी एक बच्चा लाइन सेगमेंट है जो इंटीरियर ऑफ द सर्कल में है, और हमेशा सर्कल के 2 पॉइंट्स पे टच करता है। इस वाले लाइन सेगमेंट को हम कहते हैं कॉर्ड ऑफ द सर्कल। क्या कहते हैं? अब मेरे पास ये है, जरा मुझे बताओ ये क्या है? अरे बोलना, क्या है? मेरे पास ये है तो क्या है? मेरे पास ये है तो क्या है? और याद रखना, वो कॉर्ड, शाबाश, सारे मेरे साथ बोलो, शाबाश, वो जो सेंटर के बीच में पास हो जाए, उसको हम डायमीटर कहते हैं। शाबाश, क्या कहते हैं? इसको हम डायमीटर कहते हैं। डायमीटर इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ दिस सर्कल। डायमीटर इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ दिस सर्कल। नोट करना, डायमीटर इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ दिस सर्कल। बड़ा याद रखिए, ये सारे पॉइंट्स आप नोट करिएगा। डायमीटर जो है वो सर्कल का लॉन्गेस्ट कॉर्ड होता है, और वो कॉर्ड जो सेंटर के बीच में जाएगा, सेंटर के बीच में जाएगा, वो सबसे बड़ा वाला कॉर्ड होता है सर्कल का, और जो सेंटर के बीच में जाएगा उसको हम डायमीटर। अरे समझ आ रहा है? Yes, sir. ये मेरे पास सर्कल, इसका ये सेंटर पॉइंट, जरा मुझे बोलो ये क्या है?
ये भी सर अरे बोलना क्या है, डायमीटर है कि नहीं? सर। अब यहाँ पर मेरे पास ये जो है यहाँ तक क्या है? रेडियस। अरे बोलना क्या है? रेडियस। अगर मैं मान लूँ ये रेडियस आर है तो यहाँ से भी कितनी है? रेडियस। अरे है कि नहीं? Yes, sir। यानी अगर मेरे पास डायमीटर डी है, जरा मुझे बताओ वो कितने रेडियस है? अरे कितने रेडियस है? आर स्क्वायर नहीं, 2r, r प्लस आर, 1r प्लस अदर r इज इक्वल टू 2r, r इंटू आर होता है आर स्क्वायर। समझ आ रहा है कि नहीं? तो अगर मेरे पास डायमीटर होगा तो उसको हम किस पे लिख सकते हैं? 2r। या अगर हम लिखेंगे रेडियस होता है बराबर डायमीटर डिवाइडेड बाय 2। पढ़ना है ना, बहुत सारी जगह आपने सरफेस एंड वॉल्यूम में पढ़ा होगा। रेडियस इज इक्वल टू डायमीटर डिवाइडेड बाय 2। बोलना समझ आ रहा है कि नहीं? इसी तरीके से बेटा याद रखेगा, मेरे पास ये डायमीटर, ये रेडियस इसकी। समझ आ रहा है? तो अगर किसी ने बोला डायमीटर क्या होता है तो क्या बोलना बच्चा? डायमीटर इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ द, बोलना किससे? डायमीटर इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ द। ये क्या होता है? कॉर्ड होता है। ये क्या होता है? वेरी गुड। ये किसके बराबर? 2r। रेडियस किसके बराबर? डायमीटर डिवाइडेड बाय 2। समझ आ रहा है कि नहीं? वेरी गुड। तो कॉर्ड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है मेरा बच्चा, ध्यान से समझ लीजिएगा। उसके बाद मेरे पास मान लीजिए ये एक सर्कल है कि नहीं? अरे बोलना है कि नहीं? इसका मान लीजिए सेंटर पॉइंट O है कि नहीं? अब सेंटर पॉइंट O है, सर्कल मैंने डाला। अगर मैंने ऐसे लाइन खींची, जरा मुझे बताए इसको क्या कहते हैं? अरे कार्ड नहीं कहते हैं, और पढ़ा है ना? लाइन सेगमेंट। अस्तगफिरुल्लाह। सेकेंड। अरे नहीं पढ़ा है सीकेंड। अस्तगफिरुल्लाह। लिसा नहीं पढ़ा है? सीकेंड ऑफ द सर्कल नहीं पढ़ा? सीकेंड एक ऐसी लाइन या लाइन सेगमेंट होती है जो सर्कल के 2 पॉइंट्स को टच करती है, लेकिन बाहर भी जा सकती है, बाहर भी होती है। जैसे मेरे पास कॉर्ड है, कॉर्ड एक लाइन सेगमेंट होता है, वो लाइन कभी नहीं हो सकती है। सेगमेंट लाइन सेगमेंट होता है जो सर्कल के 2 पॉइंट्स को टच करता है, लेकिन उससे बाहर नहीं निकलता है। लेकिन मेरे पास एक सीकेंड है बच्चा, ये सीकेंड या तो लाइन या लाइन सेगमेंट हो सकता है। जैसे मेरे पास ये है, ये लाइन है ना, अरे है ना लाइन, Yes, ये sir। कहीं पर भी हम एक्सटेंड कर सकते हैं। देखो सर्कल के 2 पॉइंट्स पे टच कर रही है ना, दैट विल बी A एंड B। इसको हम यहां से भी एक्सटेंड कर सकते हैं, तो इसको हम कहते हैं सीकेंड। क्या कहते हैं बेटा? Secant। सीकेंड ऑफ द सर्कल। बोलना क्या कहते हैं? सीकेंड ऑफ द सर्कल। और ये सर्कल के 2 पॉइंट्स पे टच करता है बच्चा। यस सर। और ये लाइन सेगमेंट हो भी सकता है, लाइन भी हो सकती है। जैसे मैं इसे ऐसे एक डालूंगा, अब मैंने इसका ऐसे नाम रखा, इस टाइम ये लाइन सेगमेंट है, यहाँ पर क्या है? सीकेंड। अरे समझ, यस अरे सर। समझ के नहीं? Yes, तो sir। मेरे पास सीकेंड या लाइन सेगमेंट होता है जो सर्कल को 2 पॉइंट्स पे टच करता है और बाहर भी जा सकता है। तो इसको हम कहते हैं सीकेंड ऑफ द सर्कल। समझ आ रहा है कि नहीं? Yes, sir। अरे आ रहा है ना? Yes, sir। अब मेरा एक ऐसा है, फॉर एग्जाम्पल ऐसी एक लाइन सेगमेंट है, फॉर एग्जाम्पल ये है ऐसी, ये एक पॉइंट पे टच करता है, इसको क्या कहते हैं? Tangent। पढ़ा है ना फिजिक्स में, कितनी बार पढ़ा है? इसको हम कहते हैं टेंजेंट ऑफ द सर्कल। यानी टेंजेंट एक ऐसी लाइन या लाइन सेगमेंट होती है, लाइन या लाइन सेगमेंट होते हैं जो सर्कल के एक पॉइंट पे टच करेगी, जो सर्कल को एक पॉइंट पे अरे बोलना क्या करेंगे? तो उसको हम कहते हैं टेंजेंट ऑफ द सर्कल। क्या कहते हैं? टेंजेंट ऑफ द सर्कल। अब याद रखना, किसी ने बोला ये क्या है, तो ये क्या होता है? ये टेंजेंट होगा? नो सर। सही, टेंजेंट बेटा अंदर नहीं जाता है, ये टेंजेंट नहीं है, हालांकि एक ही पॉइंट को टच कर रहा है। क्यों? यानी अगर मैं इसको एक्सटेंड करूं तब ये 2 को करेगा ना, तो प्रॉब्लम करेगा। तो इस तरीके से टेंजेंट बेटा नहीं होता है, टेंजेंट हमेशा बाहर की ओर होता है। जैसे मैं ऐसे करूं, ये मेरे पास एक टेंजेंट, अगर मैं इसको एक्सटेंड भी करूं ना तो दूसरे पॉइंट को टच नहीं करेगा। समझ आ रहा है कि नहीं? वो लाइन या लाइन सेगमेंट, जरा मेरे साथ बोलो, वो या लाइन सेगमेंट जो
सर्कल के एक पॉइंट पे टच करे उसको हम टेंजेंट ऑफ दी सर्कल कहते हैं। और बच्चा याद रखे, इसको हम कहते हैं पॉइंट ऑफ कंटैक्ट। पॉइंट ऑफ किसको हम पॉइंट ऑफ कंटैक्ट करते हैं? जहां पर मेरा टेंजेंट सर्कल को टच करता है। जहां पर मेरा टेंजेंट सर्कल को टच करता है उस पॉइंट को कहते हैं पॉइंट ऑफ कंटैक्ट। क्या कहते हैं बच्चा? पॉइंट ऑफ अरे कांटेक्ट। बोलना, क्या कहते हैं? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो हमने पढ़ा बेटा कॉर्ड क्या होता है, हमने पढ़ा सीकेंड क्या होता है, हमने पढ़ा टेंजेंट क्या होता है, हमने पढ़ा रेडियस क्या होती है, हमने पढ़ा डायमीटर क्या होता है, हमने पढ़ा एरिया ऑफ द सर्कल, हमने पढ़ा सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल, हमने पढ़ी सर्कल की डेफिनेशन, हमने पढ़ी एक्सटीरियर, इंटीरियर और बाउंड्री ऑफ द सर्कल। ये चीजें पढ़ी कि नहीं? Yes, sir. इसमें कोई किसी को कंफ्यूजन? अरे बोलो, किसी को कंफ्यूजन है इसमें? यही चीजें जो है टर्मिनोलॉजी जो है ना, आगे आगे चलकर हमारे पास एक बड़ा जो है कंटेंट बनेगा जिससे हम अपने सारे क्वेश्चंस को कर सकते हैं। जितनी चीजें आपको जरूरत है मैं उसी अकॉर्डिंग आपको पढ़ाता हूँ। ठीक है, समझ आ रहा है? तो आईटी फाउंडेशन की जो बुक्स मैंने बोली है आपको 3 बुक्स लाइएगा आईटी फाउंडेशन के लिए। क्या है? आईटी फाउंडेशन एमटीजी की बुक्स आती है, बहुत ही अच्छी इंपॉर्टेंट बुक्स है। उनको घर में जो है लेक्चर पढ़ा, थोड़ा सा घर में उनको थोड़ा सा पढ़िएगा, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज्यादा है। हमें बाउंड नहीं रहना है एनसीईआरटी सिलेबस पे, थोड़ा सा एक्स्ट्रा नॉलेज भी हमें चाहिए। ठीक है, एमटीजी वो 1500 में आती है। वो 3 बुक्स फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और मैथ्स के लिए, साइंस मैथ्स के लिए आती है। समझ आ रहा है कि नहीं? Yes, sir. आती है 4 बुक 1700 समथिंग में आती है। वो लाइएगा, वो अच्छी बुक्स है और पढ़ते जाइएगा। ठीक है बच्चा? और अगर आपको ज्यादा ही लगे तो इतना काफी है। ठीक है, समझ आ रहा है कि नहीं? यस सर। ओके, ध्यान से समझ लीजिएगा। अब जो हमें चीजें पढ़नी है ना, वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और उसी से आपका जो है सारा क्लियर हो जाएगा। जरा पहले इन बेस पे जितना हमने किया, इससे हम एक्सरसाइज करें। जरा 9.1 एक्सरसाइज निकाले बच्चा सभी। थोड़ा तो जितना हमने पढ़ा उसी अकॉर्डिंग जरा कह रहा है द सेंटर ऑफ द सर्कल लाइज डैश डैश ऑफ द सर्कल। बस ये भी पढ़ा, कहाँ लाई करता है सेंटर? इंटीरियर ऑफ द सर्कल। वेरी गुड। A point whose distance from the center of the circle is greater than its radius lies here. Obviously बेटा यहाँ पर ये बोल रहा है कि वो पॉइंट जो यहाँ देखो, वो पॉइंट जो सेंटर से दूर होगा और रेडियस से ज्यादा होगी, वो कहाँ पर लाई करेगा? रेडियस यहाँ तक होगी और रेडियस से ज्यादा यहाँ पर होता है कि नहीं? Obviously This is period number 2. एक्सटीरियर ऑफ दी सर्कल। आया समझ? Yes, sir. द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्कल। Right. वेरी गुड। एंड अभी हमने ये नहीं पढ़ा। ठीक है, तो इतने थी, अभी हमने नहीं पढ़ा ना इतना। ठीक है बच्चा, समझ आ रहा है कि नहीं? जब हम सेगमेंट कॉर्ड वगैरह से सेक्टर पढ़ेंगे तो उससे करेंगे। तो इतना आज के लिए काफी है। तो प्लीज कॉपी जो है मेंटेन करिएगा और अच्छे से डेफिनेशन अपने अकॉर्डिंग देना है। ठीक है।